नमस्कार, स्वागत है आपका 24 की चकल्लस में। मैं हूं प्रशांत कटारे। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे उपचुनाव की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत चालू है। किसने कहां कितना दम दिखाया, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां है घमासान, कहां दावेदारी, जनता का दिल जीतने किसकी कितनी है तैयारी। ना तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, ना ही उम्मीदवारों के नाम का बखान, लेकिन वोटर्स ने तो चुनाव के बहिष्कार की मुनादी कर दी है। सांची विधानसभा में किसी को पक्के मकान की दरकार है तो कोई धूल के गुबारों में सड़क ढूंढ रहा है। हाल ऐसा कि बारिश में इलाज के लिए दलदल जमीन पर मरीज को चारपाई पर ले जाने पर मजबूर हो जाते हैं गांव वाले। इस बार उपचुनाव में बारिश के साथ होगी सवालों की बौछार। किसके झांसे में रहा सांची और किसे दिखाएगा अब आईना, देखिए। बस इसी तस्वीर पर किसी की भी आंखें नम हो जाएं, जहां एक अदद इलाज के लिए भी गांव वालों को सड़क तक मयस्सर नहीं। कैसे नेताओं के वादे इस दलदल में जमींदोज हो रहे हैं। ज्यादा दूर की तस्वीर नहीं है। भोपाल से सटे रायसेन के सांची विधानसभा के पाठाखेड़ा गांव की बदरंग कहानी सुना रही है ये तस्वीर। भरी गर्मी में इन्हीं तस्वीरों से नेताओं को सच का आईना दिखाने की बात कर रहे हैं वोटर्स। उपचुनाव की तारीख से पहले हर चुनाव में किए गए वादों की असलियत दिखाने का मन यहाँ की जनता ने बना लिया है। समस्या रोड नहीं है, पुल नहीं है, बरसात में आवे जावे बीमार हो जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। बड़ी खटिया में ले जाओ, बिल्डिंग तो बना तो नहीं है, कचू नहीं है। आपने बोला नहीं किसी से? अरे हम तो सरपंचों से केस हैं, सबसे केस हैं, सुन के लगे हो करवा दें और फिर गए वोट डर गए तो फिर तो देख नहीं। तो आपके दर के विधायक से नहीं बोला था आपने? अब विधायक हम जानते ही नहीं है कौन है। तो इस बार आप चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं? अब तो अभी तो कोई ही नहीं देने, हमने तो जो प्रस्ताव करना। क्यों नहीं देना? अब जब काम ही नहीं हो तो क्या मतलब। इस भरोसे से कि परेशानियों से नेता निजात दिलाएंगे, लेकिन वोटर्स की आस्था से तो खिलवाड़ उस वक्त ही हो गया था जब नेताओं ने नफा नुकसान के तराजू में अपना फायदा ही देखा। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब देख रही है। हम तो सर किसको जिता दें, अभी मजबूर है इस बात से कि हम कोई कुछ नहीं कर रहा हमारे प्रति कोई सहयोग ही नहीं कर रहा। पाठाखेड़ा में बारिश में मुसीबतों का पहाड़ गांव वालों पर टूटता है तो कोई नेता सुध लेने नहीं आता, और गर्मी तो एक हैंडपंप के भरोसे ही कट रही है और सड़क का तो नामो निशान ही नहीं है। जब सड़क नहीं तो पुल की बात तो कोई ख्वाब जैसा ही है। बारिश में स्कूल जाने में बच्चों को जो जोखिम उठाना पड़ता है, उन सब का हिसाब मांग रहे हैं गांव वाले। चुनाव में इसका काम करने वाले हैं कि जब तक रोड नहीं डलेगा इधर हमारे गांव की समस्या पूरी नहीं होगी, हम इस बार वोट नहीं डालेंगे। बारिश में कितनी दिक्कत आती है? बारिश में जो एक समझ लो का गाँव से डिलीवरी भी होती है तो इधर गाँव से देगांव नहीं जा सकते यार। उपचुनाव के बहिष्कार में महज पाठाखेड़ा गांव नहीं है, बल्कि सांची विधानसभा के बोरपानी गांव की जनता भी वादों की फहरिस्त लेकर तैयार खड़ी है नेताओं को जवाब देने के लिए। जहां पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन पक्के घरों का वादा महज वादा ही रहा। कच्चे मकानों पर जिंदगी बिताने को मजबूर मतदाता कह रहा है पक्का मकान नहीं, लेकिन इरादा पक्का है कि वोट नहीं देंगे। बहिष्कार की वानगी में गांव अलग हो, मुद्दे अलग हों, लेकिन ये गांव वाले एक सुर में सुर मिला रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कतों में शुमार है चने की फसल को बेचने में किसानों को आ रही दिक्कत। जहां फसल को रिजेक्ट करने से नाराज किसानों को हो रहे घाटे की भरपाई आखिर कौन करेगा? इस बार क्या कारण है जो चना रिजेक्ट किया जा रहा है थोड़ा तिबला होने के कारण? वो सरकार जाने क्या कारण से वो मतलब फेल कर रही है। थोड़ा बहुत तो चलेगा साहब, 1-2%, 5% है। भारी होता तो फिर हम नहीं समझते भारी है साहब। तो इतना कौन को पा रहा है जिसके पास मजदूर नहीं है, घर में आदमी नहीं है, गाँव में मजदूर नहीं मिल रहा है तो खर्चा हमको बहुत आता है। अच्छा, इधर से ले जाने में ला जाने में बहुत परेशानी होती है।
फायदे के लिए नेता दल बदल रहे हैं और खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। किसानों का ये आरोप भी सुन लीजिए। सांची विधानसभा सीट से जीते कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी ने तो पाला बदल लिया। अब बीजेपी में ही एक दूसरे के धुर विरोधी प्रभुराम चौधरी और बीजेपी के कद्दावर नेता गौरी शंकर शेजवार एक दूसरे का साथ देंगे या नहीं, ये तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ वोटर्स एक अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। कहीं ये नाराजगी नेताओं पर भारी न पड़ जाए। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा में लगने वाले मलावनी गांव के वोटर्स भी बगावत पर उतर आए हैं। नेताओं के बागी बनने के किस्से तो जनता ने देख लिए। अब जनता वादे पूरे ना होने पर चुनाव के बहिष्कार का मन बना चुकी है। मलावनी गांव में डैम की आस पर पानी फिरा है, बिजली के खंभे हैं पर ट्रांसफार्मर लापता है। यहां जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार वोट ना देंगे सरकार। पिछले 10 साल से गांव वाले इस उम्मीद में थे कि कभी तो ये डैम बनेगा, लेकिन डैम का काम अधूरा ही रहा और उम्मीदों पर भी पानी फिरता गया। ऐसा वैसा रास्ता नहीं, 10 गांव को जोड़ने वाला रास्ता है ये गुस्सा ऐसे ही नहीं फूट रहा है, ऐसे ही नारेबाजी नहीं हो रही है। इस नारेबाजी के पीछे इन लोगों का दर्द छिपा है। जिन गांव वालों की पिछले 7 साल से नेताओं के वादों पर ही उम्मीदें दम तोड़ती रहीं। अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा का गांव मलावनी, जिसकी सिर्फ सरकारी कागजों पर तस्वीर उजली दिखती है, लेकिन असल तस्वीर बेहद जुदा है। मैं ये डैम बना है मलावनी गांव पे, इससे करीबन 20 गांव का रास्ता है और ये 10 साल से अधूरा पड़ा है। 10 साल पहले इसका काम लगा था, नेता लोग भी बहुत सारे आए, हमने आवेदन भी दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। अब ये काम होगा या नहीं होगा। 700 की आबादी वाले मलावनी गांव में डैम बना नहीं। बरसात में गांव का संपर्क टूट जाता है, गाड़ियां बह जाती हैं। लेकिन ये तस्वीर यहां वोट मांगने आने वाले नेताओं को नजर नहीं आती। यही तो सवाल कर रही है ये आंखें। ऊपर से फसल बीमा और ओलावृष्टि के नाम पर मुआवजा भी तो इन किसानों को नसीब नहीं हुआ। तो फिर वही सवाल ये कर रहे हैं, वोट दें तो क्यों दें? समस्याएं तो बहुत हैं सर। आज तक ना फसल बीमा मिला, ना कुछ मिला, अतिवृष्टि नहीं मिली, सब कागजों में सर्वे हो जाता है। आज तक ना कोई अधिकारी आता है हमारे यहाँ। आपने कोर्ट में केस भी लड़ा? कोर्ट भी केस में भी लड़ा। कब से लड़ रहे? ये अपना 2016 का था। 2016? हाँ, जे जहाँ उपभोक्ता से हम जीत गए। क्या आती है कि मतलब सिर्फ एक गाँव को क्यों वंचित कर दिया जा रहा है? अब ये तो वही अधिकारी लोग जाने। मुंगावली विधानसभा जो 6 साल में 3 चुनाव देख चुकी है। 2013 से लेकर 2018 में यहाँ 3 बार चुनाव हुए। फरवरी 2018 में इस सीट ने विधानसभा उपचुनाव भी देखा, जिस उपचुनाव को एमपी की राजनीति में सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा गया। इन तीनों चुनाव में कांग्रेस ने ही बाजी मारी, लेकिन इससे इस विधानसभा सीट में लगने वाले मलावनी गांव के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। यही तो हाल बयां कर रहे हैं मतदाता। क्योंकि सर जो हमारी मूलभूत समस्याएं आ रही हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है। 2 लोगों को बीमा मिल जाता है, 18 लोग बीमा के लिए वंचित रह जाते हैं। ये न्याय है? कौन सा फसल बीमा? फसल बीमा कब से नहीं मिला? जैसा नट 17-18 का हो गया और हम एक कोर्ट से जीत गए, हमारे लिए भोपाल लटका दिया। क्या हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने में सक्षम है किसान? ये वो सीट है जहां सिंधिया का होल्ड रहता है, लेकिन 1.5 साल में तो जिस पार्टी के नेताओं पर वोटर्स ने विश्वास जताया था, वो तो किसी और पार्टी के होकर रह गए। हम किसको चुने? जिसको चुना था सहायता के लिए वो सहायता ना करे तो फिर चुनने का तात्पर्य यही निकल जाता है। कुल मिला के आपने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। जब हम वैसा भी ठीक हैं और वैसा भी ठीक रहेंगे। और इस गांव के मतदाता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बिजली के खंभे तो लग गए, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक लापता है। अटल ज्योति योजना की तो यहाँ बत्ती ही गुल हो गई है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने का ख्वाब तो दिखाया गया, लेकिन ऐसे ही चूल्हा जलाने पर मजबूर हैं गांव की महिलाएं। तो फिर सवाल यही मतदाता उठा रहे हैं, वोट दें तो क्यों दें? हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, कृपया हमारे यहाँ वोट मांगने कोई ना आए। यदि आते हैं तो आप तो गांव से बाहर निकल जाओ। गांव में नहीं आना। गांव में नहीं आना।
चुनाव आने वाले चुनाव में आपका क्या कदम रहेगा? बहिष्कार। हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान तो वंचित ही हैं, 2-3 लोग छोड़ के सब किसी को नहीं क्या फैसला लिया जैसे आपकी मांग पूरी नहीं होगी? अब हमें बीमा नहीं दे रही, हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही, तो फिर शासन को मतलब का है। हालात ऐसे हैं कि उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन मलावनी के गांव वालों ने चुनाव के बहिष्कार की मुनादी कर दी। क्या आसान रहेगा मलावनी के लोगों के दिल में नेताओं का जगह बना पाना? अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी तो अंदर खाने के कई राज बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। सांची विधानसभा सीट ने पिछले 6 चुनाव से जिनका मुकाबला देखा, वो अब साथ होंगे। प्रभुराम चौधरी और गौरीशंकर शेजवार के सियासी दंगल का गवाह रहा सांची 2 सियासी दुश्मनों की नई दोस्ती को पचा पाएगा। सांची से क्या प्रभुराम चौधरी होंगे उम्मीदवार? शेजवार को मनाने की कोशिशें क्या कहती हैं? देखिए पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी से चुनावी चर्चा। सिंधिया समर्थक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए और अब इन नेताओं पर उपचुनाव में जीत को लेकर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी है, उन्हीं से जानते हैं। सर, उपचुनाव की किस तरह की आपकी तैयारियां हैं सांची विधानसभा क्षेत्र में, और सांची विधानसभा क्षेत्र में अब क्या चुनौतियां आपके सामने होंगी? सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ मेरा लगातार सतत संपर्क रहता है। 1985 में जब मैं पहली बार विधायक बना, उसके बाद अनेकों बार मेरे टिकट भी कटे, अनेकों बार मैं चुनाव में जीता, अनेकों बार मैं चुनाव में पराजित भी हुआ, लेकिन मेरा सतत संपर्क जनता के बीच में रहा है। उनके सुख में, उनके दुख में, उनके जो भी जनता की आवश्यकताएं पड़ी हैं उसमें भी मैं हमेशा शामिल होता रहा हूं, और जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ रहा है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि मैं तो हमेशा ही संपर्क में रहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूं। और आगे देखिए, जब भी उपचुनाव होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जनता का समर्थन मेरे साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। सर, आपने कहा कि जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, लेकिन जनता कैसे आप पे भरोसा करेगी, क्योंकि दल बदल की छवि भी आपके साथ अब जुड़ चुकी है। इससे पहले कभी दल बदल का तमगा आपके साथ नहीं था। देखिए, ऐसा है कि मुझे सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुना, इसलिए चुना था कि मैं उनका विकास करूं, और पिछले 1.25 साल के अंदर मैं मंत्री रहा। जो भी विकास के कार्यों को जो प्राथमिकता से मैंने वहाँ क्षेत्र में करवाना चाहे थे, उसमें जब मैंने रखा तो ना मुख्यमंत्री सुनते थे, और ना ही जो मुख्यमंत्री के अधीनस्थ लोग थे वो सुनवाई करते थे। अनेक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांची नगर पंचायत के अंदर 2 रोडों का मैंने स्वीकृत करा के उनका भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के बाद उन दोनों रोडों को अस्वीकृत कर दिया गया, काम बंद कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसी तरह गैरतगंज नगर पंचायत में मैंने एक काम को स्वीकृत, लगभग 90 लाख का काम था, उसको सार्वजनिक रूप से मैंने उसका भूमि पूजन किया, काम शुरू किया। जो सैंक्शन था उसको भी निरस्त कर दिया गया। ऐसे अनेकों काम जो मैंने उठाए, जो मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमको कहना चाहिए कि पार्टी को हमने छोड़ा, और अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर मैं विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास के लिए काम करूंगा। आपको लगता है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने आप सबको स्वीकार किया है, और कोई भितरघात की चुनौतियां क्या होंगी आपके साथ? भितरघात से कैसे आप निपटेंगे? मैं लगातार सभी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं
उनसे संपर्क कर रहा हूँ और मैं पूरा मुझे भरोसा है कि सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। मिलजुल कर हम लोग उस क्षेत्र का विकास करेंगे और सभी लोग का सहयोग मुझे मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक अपील की है फेसबुक पर कि आप लोगों ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, तो आप लोगों को जनता अब समर्थन ना दे और जवाब जरूर दे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है तो आप सभी लोगों को हराना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि वो उनका अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का समर्थन हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। सर, आपके लिए एक और सवाल है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपके लिए आस्था महत्वपूर्ण है या फिर जो जनता है, जनता में आप लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है? देखिए, जनता की बात आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी करते हैं, जनता की बात हम करते हैं, जनता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। सब एक दूसरे के लिए समर्पित हैं और इसको अलग करके नहीं जोड़ा जा सकता। आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, सब महत्वपूर्ण है। जनता सर्वोपरि है, जनता हमारे लिए भी सर्वोपरि है, पार्टी के लिए सर्वोपरि है, सिंधिया जी के लिए भी जनता सर्वोपरि है। बिल्कुल। ये हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी हैं, जिनका यही कहना है कि उपचुनाव को लेकर उनकी तैयारियां हैं, क्षेत्र के लोगों के साथ उनका लगातार जनसंपर्क भी है, लगातार वो उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि भले उन्होंने पार्टी बदली है लेकिन कुछ समस्याओं को लेकर, लेकिन जनता उन पर अभी भी पूरा भरोसा करेगी और आशीर्वाद इस उपचुनाव में उनको जरूर मिलेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। ठहरिए जरा, कहां चले? अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं। वो खबर जो कानो कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या, चुनावी चटकारे तो खूब हैं, सुनते जाइए। इतनी आसानी से मान गए मुदित शेजवार। सांची विधानसभा सीट पर गौरीशंकर शेजवार ने बरसों बरस कमल खिलाया, प्रभुराम चौधरी को हराया और फिर जब पुख्ता हो गई जमीन तो मैदान में बेटे मुदित को दौड़ाया। ये अलग बात कि मुदित चुनाव हार गए, लेकिन शेजवार क्या इतनी आसानी से अपनी बनी बनाई जमीन चौधरी के हाथों में जाने देंगे? 22 लोग काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सरकार आज बनी है। जनता परेशान थी, इतना बड़ा कदम उन्होंने अपना उठाया, निर्णय लिया, ये भी बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं उन सबको टिकट मिलने की संभावना है। पार्टी से भी हमें ऐसा ही अभी तक निर्देश मिले हैं। गौरीशंकर शेजवार और प्रभुराम चौधरी की मेल मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। कहा यह गया कि मान मनोवल की हैं ये तस्वीरें, लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखाई कहां देता है और जो दिखाई देता है वो होता नहीं। तो क्या मान लें कि सांची में सब कुछ ठीक ठाक है? हालांकि कार्यकर्ताओं ने तो मुदित के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये कार्यकर्ताओं का स्नेह है, पर देखिए भारतीय जनता पार्टी हम बहुत अलग पार्टी विद डिफरेंस जिसे कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनी है। हम लोग पार्टी के जो नियम कायदे हैं और जो डिसिप्लिन है हमारी पार्टी में, उससे कोई बाहर जाता नहीं। गौरीशंकर शेजवार और प्रभुराम चौधरी ने एक दूसरे के खिलाफ 6 चुनाव लड़े हैं। इस तस्वीर में हाथों में हाथ लिए इन दोनों नेताओं की तस्वीर बीजेपी के लिए तसल्ली की तस्वीर हो, लेकिन जनता तो इस तस्वीर पर भी सवाल उठाएगी। ये हकीकत है अगर तो पिछले 30 साल चली सियासी रंजिश क्या थी? सांची में देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी खास पेशकश 24 की चकल्लस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।